आज हम ले रहे हैं विविध प्रश्नमाला 8 का 9वां सवाल। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो एक ऊर्ध्वाधर छड़ है। ऊर्ध्वाधर का अर्थ है समतल पर समकोण बनाना। तो ये छड़ और समतल पर ये समकोण के साथ खड़ी है। अब इसके छड़ की जो लंबाई है वह तथा इसकी छाया की लंबाई उन दोनों का अनुपात है 1:3। तो यहाँ एक और छाया, यदि सूर्य इधर है तो छाया इस साइड में होगी, तो इधर छाया की लंबाई हो जाएगी √3। तो हमें बताना है कि उन्नयन कोण सूर्य का कितने डिग्री है, यानी माना कि ये थीटा डिग्री है अभी। तो यहाँ लिखो √3। तो ये दे रखा है 1:3, यानी छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का ये अनुपात दिया हुआ है। तो ये त्रिभुज बन गया और इस त्रिभुज का लिखो नाम ए, बी और सी। अब त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ये लंब और ये आधार। तो tan थीटा बराबर AB बटा BC। तो थीटा तो ज्ञात करना है, AB और BC यहाँ से ले लो 1 और √3। तो लिखो 1/√3। तो ये tan थीटा बराबर 1/√3 आया है और 1/√3 होता है tan 30 का मान। तो यहाँ लिखो tan थीटा बराबर tan 30। tan से tan कट गए और ये थीटा का मान आ गया 30। तो यहाँ लिख लो थीटा बराबर 30 डिग्री। तो ये उन्नयन कोण ज्ञात हो गया। अब ले अगला क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है कि एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पहले क्षैतिज की रेखा खींचो, यानी समतल, ये क्षैतिज रेखा खींच ली और ये पहाड़ी की सीधी ऊंचाई है और ये इस पहाड़ी की ढलान हो जाएगी। अब ये क्षैतिज के साथ ये ढलान 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ लिखो 60। और फिर ये कह रहे हैं कि यदि शिखर तक पहुँचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, यानी ये ढलान की लंबाई 500 मीटर है। तो यहाँ लिखो 500 मीटर। ये हो गया इस त्रिभुज का कर्ण। तो त्रिभुज ABC में हमें ज्ञात करना है ये AB, यानी पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो लिखो त्रिभुज ABC में अब हमें ज्ञात करना है इस त्रिभुज का लंब और कर्ण दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण लेंगे। लंब और कर्ण होता है साइन का। तो लिख लेंगे इसको, पहले मान लो H। तो त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर AB बटा AC, यानी लंब बटा कर्ण। तो AB बटा AC। अब AB है H और थीटा 60, AC 500। तो इन तीनों का मान रखो। तो देखो यहाँ साइन 60 बराबर AB, H मानी हमने, तो लिखो H और AC 500। अब साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2 बराबर H बटा 500। वज्र गुणा करें तो ये H और 2 गुणा होकर 2H और ये दोनों संख्याएं गुणा होकर 500 √3।
अब 2 को 500 के नीचे निकाल दो, यानी ये गुणा में है, यहाँ भाग में आ जाएगा। तो h बराबर 500 अंडरूट 3 बट्टा 2, 2 का भाग 500 में चला गया 250 बार, तो ये आ गया h का मान 250 अंडरूट 3। तो ये आ गई इस पहाड़ी की ऊंचाई 250 अंडरूट 3 मीटर। अब ले अगला 11वां क्वेश्चन है कि एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले समतल खींच के यानी क्षैतिज रेखा खींच लो पहले, और फिर मीनार के लिए ये खड़ी लाइन खींच लो, और फिर सूर्य का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री बता रहे हैं, तो यहाँ कोण होगा 30 डिग्री का, ये उन्नयन कोण हो गया सूर्य का। अब छाया की लंबाई 45 मीटर है, यानी ये छाया की लंबाई है, तो यहाँ लिखो 45 मीटर। अब ये त्रिभुज तैयार हो गया ABC। हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई को, तो ये मीनार की ऊंचाई है, यानी AB ज्ञात करनी है। तो इसे मान लिया हमने H, लिखो यहाँ H। अब लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर AB बटा BC। अब थीटा के स्थान पर 30 रखना है, तो tan 30 बराबर AB H है, तो H बटा BC 45, तो यहाँ लिख लिया 45। अब tan 30 का मान लो, तो tan 30 का मान होता है 1 बटा अंडरूट 3 बराबर H बटा 45। इनको लिख लिया वापस। अब वज्र गुणा करेंगे तो H और अंडरूट 3 गुणा हो जाएंगे, तो यहाँ लिखो H अंडरूट 3 बराबर इनका गुणा 45। अब अंडरूट 3 को 45 के नीचे निकाल दो, तो H बराबर, यानी ये अभी गुणा में है, ये 45 के नीचे भाग में चला जाएगा पक्षांतर करने पर, तो लिखो 45 बटा अंडरूट 3। अब ये हर में अपरिमेय राशि है, अंडरूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका परिमेयीकरण करने के लिए अंश व हर को अंडरूट 3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो अंडरूट 3 और ये अंडरूट 3 गुणा होकर नीचे आ जाएंगे 3, और 45 अंडरूट 3 ऊपर गुणा आ जाएगा। अब ये 3 का भाग इस 45 में चला गया 15 बार, तो आ गए 15 अंडरूट 3। तो ये आ गया इस मीनार की ऊंचाई का मान 15 अंडरूट 3 मीटर। अब लो 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पहले एक क्षैतिज रेखा खींचकर उस पर वृक्ष के लिए एक रेखा खींचो, ये हो गई वृक्ष के लिए और ये हो गई क्षैतिज रेखा। अब ये पेड़ ऊपर का कुछ भाग टूटकर नीचे गिर जाता है, तो मान लो यहाँ से ये नीचे गिरा है और इसका जो ऊपर का जो शिखर था वो इस क्षैतिज पर यहाँ टिक गया। अब जहाँ ये जमीन को छूता है ऊपर वाला जो शिखर या नीचे, वो जड़ से यानी पेड़ के आधार से 10 मीटर दूर है, तो ये दूरी हो गई 10 मीटर।
यहाँ लिखो 10 मीटर। अब कोण बता रहे हैं वो क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का, तो यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाया है इसने। ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। कौन? जो ऊपर से ये वृक्ष टूटकर नीचे ज़मीन पर गिरा, तो ये ऊपरी सिरा और ये क्षैतिज के बीच में 60 डिग्री का कोण बन गया। अब देखो ये पूछ रहे हैं कि टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई क्या थी, यानी ये टूटने से पहले इस वृक्ष की लंबाई कितनी थी। तो हमें ये लंबाई और ये लंबाई ज्ञात करनी है। ये लंबाई इसके बराबर है, यानी यही वृक्ष ऊपर से टूट के इधर गिरा है, तो हम ये लंबाई ज्ञात कर लेंगे और ये ज्ञात कर लेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल वृक्ष की लंबाई आ जाएगी। तो लिखो यहाँ ए, बी, सी और डी। अब इस ऊंचाई को, पहले इस ऊंचाई को मान लो आप h1 और इसे मान लेंगे हम h2। अगर इसको h2 मानना है तो ये भी h2 ही होगा, तो ये h2। अब ये त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। तो इस त्रिभुज में देखो पहले हम h1 ज्ञात करेंगे, यानी ये लंब, आधार दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, तो h1 ज्ञात कर लेंगे। h1 ज्ञात करने के बाद में ये लंब ज्ञात हो जाएगा, फिर कर्ण ज्ञात कर लेंगे h2, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो पूरे पेड़ की लंबाई आ जाएगी। तो लो त्रिभुज BCD को, तो त्रिभुज BCD में लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा, यानी ये लंब और ये आधार बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर BC बटा CD, tan थीटा बराबर BC बटा CD। अब थीटा का मान इस त्रिभुज में है 60, तो यहाँ लिख देंगे tan 60 बराबर BC h1 और CD 10। अब tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ लिखो √3 बराबर h1 बटा 10। अब वज्र गुणा करेंगे तो ये 10 और ये √3 गुणा हो जाएंगे, h1 हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लो, तो h1 इससे गुणा होगा और 10 और ये √3 आपस में गुणा हो जाएंगे वज्र गुणा करने पर। तो h1 बराबर 10 √3, ये आ गया h1 का मान। अब हम h2 का मान निकालेंगे, तो इस लंब को ले लेंगे, ये कर्ण है, लंब बटा कर्ण बराबर होता है sin थीटा। तो अब दोबारा लो त्रिभुज BCD को, त्रिभुज BCD में sin थीटा बराबर लंब और ये कर्ण BC बटा BD। तो BC बटा BD लिख लिया। अब BC का मान, यानी ये h1 है वो BC है, तो h1 बटा BD है h2, तो h2 का मान ज्ञात हो जाएगा और h1 का मान रख देंगे अभी। तो यहाँ लिखो sin 60, यानी थीटा का मान 60 है, तो लिखो sin 60 बराबर BC h1 और ये कर्ण है BD वो h2, तो h1 बटा h2। अब sin 60 का मान होता है √3 बटा 2, तो यहाँ लिखेंगे √3 बटा 2 बराबर, अब यहाँ है h1
तो H1 का मान है 10√3 और H2 का तो मान ज्ञात करना है, इसको दोबारा लिखना है वहाँ। तो H1 की जगह लिख रहे हैं हम 10√3 को, तो यहाँ लिखो 10√3 बटा H2। अब वज्र गुणा करें तो H2√3 से गुणा हो जाएगा, तो H2√3 बराबर 2 होगा 10 से गुणा, तो आ जाएंगे 20 और ये √3। अब √3 को यहाँ भाग में भेज दो, तो H2 बराबर 20√3 बटा √3, तो ये √3 और ये √3 कट जाएंगे। अब लो आगे H2 का मान आ गया, तो H2 बराबर आया है 20। अब कुल वृक्ष की लंबाई ज्ञात करनी है, तो H1 और H2 को जोड़ लेंगे। H1 यानी ये लंबाई और H2 ये लंबाई, इसमें जोड़ेंगे तो ये कुल लंबाई आ जाएगी, यानी ये और ये लंबाई एक ही है, क्योंकि ये वृक्ष ऊपर से टूटकर इधर गिरा था, तो यही लंबाई है जो यहाँ है। तो लिखेंगे AC बराबर, ये AC कुल पेड़ की लंबाई है, तो यहाँ लिख लेंगे अतः AC बराबर, या लिख लो पेड़ की ऊंचाई बराबर, कुछ भी लिख लो, तो ये लिख लो पेड़ की ऊंचाई बराबर H1 प्लस H2। H1 है 10√3, तो लिखो 10√3 प्लस H2 का मान 20, तो यहाँ लिखो 20। अब √3 का मान 1.732 होता है, वो रख लेंगे यहाँ 10 के पास गुणा में, तो 10 × 1.732 प्लस ये 20। अब इनका गुणा करवावें तो ये जो दशमलव है वो 7 के और 3 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 0 है, इसलिए ये दशमलव 1 अंक इधर आ जाएगा। तो लिखो 17.32 प्लस 20 बराबर, अब इनकी जोड़, तो 17 में 20 जोड़ेंगे तो 37 और ये 0.32, तो 37.32 मीटर, ये आ गई पेड़ की कुल ऊंचाई। अब 13वां क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन में किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, अब पहले अपूर्ण मीनार खींच लो, तो ये तो है क्षैतिज रेखा, और यहाँ कर लो, यहाँ तक, अभी यहाँ तक कर लो पहले मीनार को, क्योंकि मीनार को और आगे फिर बनाएंगे, यानी ये और इसको ऊंचा उठाएंगे, तब कितना डिग्री कोण होगा, यानी 60 डिग्री का कोण होने के लिए ये कितना ऊपर इस मीनार को और ऊपर बनाया जाए कि कोण 60 डिग्री हो जाए। तो अभी ये यहाँ तक कोण है, इसका उन्नयन कोण इस बिंदु से, यानी ये कह रहे हैं देखो कि किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो पहले ये लिख लो 30 डिग्री, और अब ये मीनार को और ऊपर उठाएंगे तो फिर कितना ऊपर उठाने पर यहाँ कोण 60 डिग्री हो जाएगा उन्नयन कोण, तो वो ज्ञात करना है। तो 60 डिग्री कोण माना कि इस ऊंचाई पर 60 डिग्री बनता है, तो ये ऊंचाई अब हम ज्ञात कर लेंगे, यानी ये 60 डिग्री है। अब ये त्रिभुज हो गया ABC और D, चारों शीर्षों पर ये नामांकन करो ABC
सी और डी। अब ये कह रहे हैं कि मीनार के आधार से 120 मीटर ये बिंदु है, तो यहाँ 120 मीटर लिखो, 120 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है इस ए बी का मान, इस ए बी का मान ज्ञात करना है। यानी 30 डिग्री के बाद में ये जो 60 डिग्री बना और ये मीनार को जो इस ऊंचाई तक आगे और बढ़ाया गया, ये ऊंचाई ज्ञात करो, यानी ए बी ज्ञात करनी है। तो हम पहले ए सी ज्ञात करेंगे, फिर बी सी ज्ञात करेंगे। ए सी ज्ञात करने के बाद में बी सी घटा लेंगे तो ए बी का मान आ जाएगा। तो ले त्रिभुज बी सी डी को, पहले ए सी डी को ले लो, तो त्रिभुज ए सी डी में ए सी डी में लंब ए सी है और आधार सी डी है, तो टेन थीटा बराबर ए सी बटा सी डी, टेन थीटा बराबर ए सी बटा सी डी, यानी लंब बटा आधार। तो इस त्रिभुज में ये लंब हो गया और ये सी डी आधार हो गई, और आधार की लंबाई है 120 मीटर और थीटा का मान है 60 डिग्री, यानी हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं 60 डिग्री वाले त्रिभुज को। तो इसका लंब ए सी और आधार सी डी, और 120 रख देंगे इस सी डी के स्थान पर, थीटा के स्थान पर 60। तो लिखो टेन 60 बराबर ए सी ज्ञात करना है और सी डी 120, तो यहाँ लिख लो 120। अब टेन 60 का मान होता है √3 बराबर ए सी बट्टा 120। वज्र गुणा करें तो 120 और √3 गुणा होंगे, इसके नीचे जो 1 है उससे ए सी गुणा हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए सी और इधर आ जाएंगे 120 इंटू √3, ये ए सी का मान आ गया। अब ले मैं दूसरे त्रिभुज को, यानी अभी तो लिया ए सी डी को, ए सी डी को लिया तब ये ए सी का मान आ गया। अब बी सी डी को लेंगे, बी सी डी इस त्रिभुज को, जिससे बी सी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखो त्रिभुज बी सी डी में वही टेन थीटा लेना है, क्योंकि बी सी ज्ञात करना है, ये लंब है ये आधार है, तो लंब बटा आधार बराबर होता है टेन थीटा, और कोण है 30 डिग्री का इसमें। तो लो टेन थीटा बराबर बी सी बटा सी डी, और थीटा का मान है 30, तो यहाँ लिखो टेन 30 बराबर बी सी ज्ञात करना है और सी डी 120। अब टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ लिखो 1/√3 बराबर बी सी बट्टा 120। अब वज्र गुणा करेंगे तो बी सी और ये √3 गुणा हो जाएंगे, तो लिखो यहाँ बी सी √3 बराबर 1 और 120 गुणा होकर इधर आ जाएंगे 120। अब √3 को भाग में भेज देंगे 120 के नीचे, तो आएगा बी सी बराबर 120 बट्टा √3, ये आ गया बी सी का मान। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ए बी का मान। तो ए बी का मान आएगा इस पूरी लंबाई में से ये लंबाई घटा देंगे तो इस लंबाई का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे ए बी बराबर ए सी माइनस बी सी। तो लिखो ए बी बराबर ए सी माइनस
BC। अब AC और BC का मान ज्ञात किया हुआ है, ये तो है AC का मान, तो यहाँ लिख देंगे AC का मान और BC का मान ये रहा 120/√3, ये वहाँ ले लो। तो यहाँ लिखो 120/√3, ये तो है AC का मान अभी ज्ञात किया था, लिख लिया। अब BC का मान यहाँ नीचे ज्ञात किया था 120/√3, तो यहाँ लिखो -120/√3। अब इन दोनों भिन्नों का लेसअप ले लेंगे, तो लेसअप आएगा √3, और इसके नीचे हर में कोई संख्या नहीं है, इसलिए इस लेसअप को और इस संख्या को सीधा ही गुणा कर लेंगे। तो √3 गुणा होकर आ जाएंगे 3, और ये गुणा में 120 पहले, तो ये आ गया 120 × 3 माइनस √3 का √3 में भाग देवें तो एक बार, 1 को 120 से गुणा करेंगे तो 120। अब इनका गुणनफल निकाल लो, 120 × 3 यानी 360, तो लिखो 360 माइनस 120/√3। अब 360 में से 120 निकाल लेंगे तो बचेंगे 240, तो यहाँ लिखो 240/√3। तो √3 नीचे जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय इसका परिमेयकरण करके और परिमेय करेंगे तो अंश व हर को √3 से गुणा करवा लेंगे, यानी ऊपर वाली संख्या को √3 से, नीचे वाले को भी √3 से, तो इसका परिमेयकरण हो जाएगा अपरिमेय संख्या का। तो √3/√3। अब ये √3 और √3 गुणा होकर फल आ जाएगा 3, और ऊपर है 240/√3, तो लिखो 240/3/3। अब 3 का भाग इसमें जा रहा है 80 बार, तो 80/√3 आ गया, ये इसका AB का मान आ गया 80/√3, ये आया है AB का मान। यानी जो पूछा था यहाँ कि इस मीनार को कितना ऊंचा उठाया जाए, कितना और ऊपर आगे बनाया जाए कि उसी स्थान पर ये कोण 59 डिग्री का हो जावे, तो ये है 80/3 मीटर। अब ले अगला क्वेश्चन, अगला है 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये तो सरल क्वेश्चन है। तो मीनार, ये मीनार हो गई और ये हो गया क्षैतिज, और इस मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, तो यहाँ लिखो 100 मीटर, और उन्नयन कोण है इस बिंदु से मीनार के शिखर का 30 डिग्री। तो यहाँ लिखो 30 डिग्री। तो हो गया ये त्रिभुज तैयार। हमें ज्ञात करना है इस AB का मान, यानी ये लंब ज्ञात करना है। ये मीनार की ऊंचाई हो जाएगी और आधार दिया हुआ ये BC है 100 मीटर। तो लिखो त्रिभुज ABC में, ABC में लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। तो ये ज्ञात करनी है हमें ऊंचाई। तो लिखो यहाँ tan थीटा बराबर AB बटा BC, यानी लंब बटा आधार।
थीटा है 30 डिग्री, तो यहाँ लिखो टेन 30 बराबर ए बी, एच माना था BC 100 है, तो यहाँ लिखो 100। अब टेन 30 का मान यानी 1/√3 बराबर H/100, वज्र गुणा करें तो ये H√3 गुणा होकर यहाँ आ जाएंगे H√3 और 100 1 को गुणा कर लेंगे इसको तो आएंगे 100। अब √3 को भाग में यहाँ भेजो, यहाँ गुणा में अभी, तो H बराबर 100/√3। अब फिर इसका परिमेयीकरण करना है, ये अपरिमेय संख्या √3, तो लिखो परिमेयीकरण करने के लिए √3 को अंश से और √3 को ही हर से गुणा करवाना है, यानी ऊपर नीचे √3 से गुणा करवाने पर नीचे वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, यही परिमेयीकरण है। तो लिखो 100 और √3 का मान होता है 1.732, तो वो मान यहाँ रख लेंगे इंटू 1.732 बट्टा √3 को √3 से गुणा किया तो वर्गमूल हट गया और आ गया 3। अब इनका गुणनफल यानी ये दशमलव 2 अंक आगे सरक जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 0 है यहाँ, इसलिए ये दशमलव आ जाएगा 3 और 2 के बीच में। तो लिखो 173.2 बट्टा 3। अब 3 का इसमें भाग दे लो तो भागफल आएगा 57 पॉइंट, यानी 5 बार पहले जाएगा तो 5, फिर जा रहा है ये 7 बार और फिर और जा रहा है 7 बार, फिर जा रहा है 3 बार, यानी 57.73 ये आ गया मीटर। तो ये क्या आई है, मीनार की ऊंचाई आ गई 57.73 मीटर। अब लो 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में है कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। तो इसमें एक स्तंभ, पहले स्तंभ खींच लो यहाँ और नीचे समतल, तो पहले क्षैतिज रेखा खींचकर और फिर एक स्तंभ की लाइन खींच लो। तो ये तो हो जाएगी स्तंभ के लिए लाइन और ये हो जाएगी क्षैतिज रेखा के लिए। अब ये कह रहे हैं कि समतल पर एक बिंदु है जिससे इस शिखर का उन्नयन कोण 15 डिग्री है। तो इस बिंदु पर लिख लो 15 डिग्री, ये हो गया उन्नयन कोण 15 डिग्री। अब स्तंभ की ओर यानी इस बिंदु से स्तंभ की ओर यहाँ आगे बढ़े 100 मीटर तक, 100 मीटर चलने पर फिर उन्नयन कोण हो जाता है 30 डिग्री। तो यहाँ उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री 100 मीटर चलने के बाद। तो ये दूरी हुई 100 मीटर और कोण हो गया 30 डिग्री। और अब स्तंभ की ज्ञात करनी है ऊंचाई, तो यहाँ लिखो A B C और D। हमें AB ज्ञात करनी है, तो AB ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ये 15 डिग्री है और ये कोण 30 डिग्री है, तो इस साइड का कोण होगा 150 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण रेखिक युग्म है, तो ये 150 डिग्री होगा। ये 150 प्लस 15 हो जाएंगे 165। तो इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण 15-15 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये एक कोण ही 150 का हो गया, तो ये 15 का और वो भी 15 का हो जाएगा।
कुल 180 हो जाएंगे तीनों कोणों का योग। तो ये समद्वि बहु त्रिभुज होगा, यानी इस त्रिभुज में जितनी ये लंबाई है उतनी ये लंबाई होगी, क्योंकि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर होगी। तो फिर ये कर्ण हो जाएगा इस त्रिभुज का 100 मीटर का, और हम फिर लंब ज्ञात कर लेंगे, ऐसे सरल पड़ेगा। तो ज्ञात करो कि त्रिभुज ए सी डी में कोण, पहले कोण सी लिख लो कि कोण सी कितने डिग्री का है। तो लिखो त्रिभुज ए सी डी में कोण सी बराबर 180 माइनस 30। तो लिखो कोण सी बराबर 180 माइनस 30 बराबर 150। ये हो गया कोण सी का मान इधर। तो ये हो गया 150 का। अब ये 150 और 15 165 हो जाएंगे। तो 180 में से, यानी इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो दो कोण तो ज्ञात हो गया, तीसरा कोण हम ज्ञात कर लेंगे। तो लिखो कि कोण इस एसीडी में कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अब यहाँ सी और डी ज्ञात है, ए ज्ञात कर लेंगे। तो सी डी का मान यहाँ से ले लो 150 और 15 को। तो कोण ए प्लस 150 प्लस डी का मान है 15, तो यहाँ लिख लो 15 बराबर 180। इनकी जोड़ हो गई 165 इन दोनों की, और 165 का इधर पक्षांतर कर दो 180 की तरफ, तो कोण ए का मान आ जाएगा। तो 180 माइनस ये 165 इधर लिए, तो 165 आ गया 15 डिग्री। तो ये कोण ए का मान आ गया। अब कोण ए ये 15 डिग्री का आया है, इसका अर्थ हुआ कि इस त्रिभुज में दो कोण बराबर है, इसलिए ये दो भुजाएं भी बराबर होगी, क्योंकि जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं उसमें दो भुजाएं, उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये सी डी और ए सी आपस में बराबर होगी। तो लिखो ए सी डी में त्रिभुज ए सी डी में ये ए सी डी त्रिभुज है, इसमें ए सी और सी डी बराबर है। तो लिखो ए सी बराबर सी डी। क्यों? क्योंकि ये दोनों समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं। ये दो समान कोण हैं, इनकी सम्मुख भुजाएं हैं। तो ये कारण हो जाएगा इसका, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं अब सी डी का मान 100 है, तो इस ए सी का मान भी हो गया 100 मीटर। तो ये ए सी हो गई ज्ञात। अब ए सी 100 मीटर की हो गई, यहाँ लिख लो 100। तो ये 100 की है, तो ये कर्ण है, और कर्ण और लंब को लेकर साइन की सहायता से हम ए बी का मान निकाल लेंगे। तो लिखो अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी, यानी लंब बटा कर्ण। तो लिखो
ए बी बट्टा ए सी। अब साइन थीटा यानी थीटा का मान 30 है, तो यहाँ लिखो साइन 30 बराबर ए बी ज्ञात करनी है और ए सी 100 मीटर, तो नीचे लिखो 100। अब साइन 30 का मान 1/2, तो लिखो 1/2 बराबर ए बी बटा 100। अब वज्र गुणा करो तो ए बी और ये 2 गुणा हो जाएंगे, यानी 2 ए बी बराबर 100। इस 1 से गुणा होकर यहाँ 100 आ जाएंगे। अब 2 को निकाल लो यहाँ से भाग में, यहाँ अभी गुणा में है, तो ए बी बराबर 100/2। अब भाग देंगे तो 50 बार गया, तो ये ए बी का मान आ गया 50। तो ये आई है आपके इस स्तंभ की ऊंचाई। तो यहाँ लिख लो अतः स्तंभ की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। ये आ गया इसका हल 15वें क्वेश्चन का। तो आज अब इतना ही करेंगे, 16वां क्वेश्चन कल करेंगे अब। ठीक है, ओके।